आज इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब हमारा बाउंस बैक करेगा, जब वापस आएगा किसी चीज से टकरा करके, तब उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कुछ नियम के साथ रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पे कुछ रूल्स लागू होता है। उसी रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन कितना तरह का होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हमारा जो लाइट है वो अगर कोई प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करके पैरेलली बाउंस बैक कर रहा होगा तब उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर हमारा लाइट अगर किसी इरेगुलर सरफेस पे, कोई अनइवन सरफेस पे अगर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हमारा रे ऑफ लाइट अगर कोई एक इवन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे अगर स्ट्राइक करके पैरेलली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तब उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब रे ऑफ लाइट जो है वो कोई अनइवन सरफेस पे, कोई रफ सरफेस पे स्ट्राइक करके और अनइवन पैटर्न में अगर बाउंस बैक कर रहा होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों पे काम करता है। ये हम एक प्लेन सरफेस ले लिए हैं, कोई भी एक प्लेन मिरर का सरफेस मान सकते हो या फिर कोई भी एक स्मूथ सरफेस को मान सकते हो। अब इस सरफेस पे जब कोई एक रे ऑफ लाइट जो है वो जब इंसिडेंट करेगा, इस पे अगर स्ट्राइक करेगा, मान लेते हैं ये एक रे ऑफ लाइट है, ये आके इस पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा यहाँ से, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। ऐसे रफ सरफेस से भी बाउंस बैक करता है लेकिन इतना एक्यूरेटली हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट जो है वो आकर के इंसिडेंट किया कोई एक प्लेन सरफेस पे जो कि पॉलिश्ड है इस साइड से, और वो वापस बाउंस बैक ऐसे करके रिटर्न चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले दो चीज समझ लेते हैं हम लोग कि इस रे को बोलते क्या है। तो ये वाला जो रे है बेटा, जो इंसिडेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कौन सा हो जाएगा, इंसिडेंट रे। और ये वाला आपको हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। जो रिफ्लेक्ट करके वापस गया उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो आकर के इंसिडेंट किया था उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि जिस पॉइंट पे आकर के ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट किया है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर एक क्या करेंगे, नॉर्मल बना देंगे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल है जो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो इस एंगल को हम ले लेते हैं आई और इस एंगल को मान लेते हैं आर। आई को बोलते हैं हम क्या, आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग को मिलेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर हम लोग को दो लॉज देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन का। जो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या बताता है, तो ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा था हमको, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा था वो
और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा सेकेंड लॉ में बताया गया है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें बोला गया है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा कहाँ पे, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये सारे किस पे लाई करेंगे, ऑन द सेम प्लेन। ये सब किस पे लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट जो है वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होगा वो किस पे लाई करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर वही हमारा जो लुकिंग मिरर है, जो मिरर पे हम लोग फेस देखते हैं, हमारे घर पे जो मिरर है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, ऐसे मिरर तीन तरह का हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। प्लेन मिरर के बारे में इस क्लास 10 में था कम दिया हुआ है। तो प्लेन मिरर मिलेगा हम लोग को कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हम लोग को स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो काम कैसे करता है। तो जो भी हमारा घर में प्लेन मिरर है, मान लो ऐसे ही एक मिरर बना लेते हैं। ये जैसे मान लो आपका घर पे कोई एक मिरर जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो मिरर है। इसके बैक साइड में अगर मान लेते हैं पॉलिश किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग ठीक इसके हम लोग को इस मिरर के अंदर ऐसे दिखाई देता है ना। तो जितना दूर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं उतना ही अंदर हम लोग को इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का दिखाई देता है। तो ऐसा 5 प्रॉपर्टीज है जो कि प्लेन मिरर में हम लोग को देखने को मिलता है। वो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो जो पहला प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का वो क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा कि इमेज जो होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा, रियल इमेज देखने को नहीं मिलेगा। अब रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे अभी समझने के लिए समझ लो कि ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसको हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज, और ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको बोल देते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में रियल इमेज कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। जितना हम लोग ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे मिरर से उतना ही इमेज जो होगा वो मिरर से अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो मिरर है वो क्या हो जाएगा, वो जो होगा यहाँ पे, ये इसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ना जहाँ से हम लोग मिरर को टच कर रहे हैं या फिर जिस जगह से मिरर स्टार्ट हो रहा है उसको आप ओरिजिन टाइप का मान लो कि यहाँ से जितना हम लोग दूर ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही वहाँ से अंदर हम लोग को इमेज देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग को दिया गया है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, ऑलवेज इरेक्ट। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हम अगर ऐसे मान लीजिए, इस ढक्कन को अगर ऐसा अगर हम मिरर के सामने रख देते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कैसा होगा, वो ऐसा ही इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें और उसका इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, ऐसा नहीं है। जब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख रहे हैं तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इरेक्ट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, सीधा खड़ा है। यहाँ पर ये अगर सीधा खड़ा है तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा, सीधा ही खड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा खड़ा किया ऑब्जेक्ट और इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड मिलेगा। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे, उल्टा। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। इमेज हाइट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट। इसको भी फिर सेम एग्जांपल समझ सकते हैं कि जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही बड़ा हम लोग को इमेज देखने को मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हम लोग बड़ा रख दिए और इमेज हम लोग को डिमिनिश देखने को मिला या फिर एनलार्ज देखने को मिला। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना के बराबर होगा, वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। उसका लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वो इमेज जो होगा वो हमेशा आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा। तो जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड की तरह दिखाई देगा और जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड की तरह दिखाई देगा। ऐसे एक रे डायग्राम का मदद से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। तो जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, या ऐसे हम लोग एक सिंगर को रखें। ये ऑब्जेक्ट जो है उसका हम लोग को यहाँ पे इमेज देखने को मिल रहा है। ये जो हमारा प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का ये जो है ये पॉलिश सरफेस है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से जो ये रे ऑफ लाइट गया, ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, उस रिफ्लेक्टेड रे को जब हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो आगे जा करके इस पॉइंट पे आकर के मिल जा रहा है, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये डॉटेड लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्चुअल रेज बोलते हैं। और ये जो हम लोग को इवन लाइन, जो एक प्लेन सा लाइन देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रियल रेज बोलते हैं। तो जब रियल रेज आपस में आकर के नहीं मिल रहे होते हैं तो इसको हम लोग बैक साइड ले जाकर के मिलाने का कोशिश करते हैं, अगर मिल पा रहा है तो यहाँ पे आकर के ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक इमेज देखने को मिलेगा, जिस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपको प्लेन मिरर का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट था वो राइट हैंड में क्या लेकर के, वो राइट हैंड में माइक को लेकर के गाना गा रहा था। लेकिन यहाँ पे इमेज में हम लोग को कैसा देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड में क्या कर रहा है, वो माइक को पकड़ के गाना गा रहा है। तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन। तो प्लेन मिरर में जो इमेज देखने को मिलता है हम लोग को, वो कैसा देखने को मिलता है, वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलता है, जिसका लेफ्ट साइड हम लोग को राइट की तरफ देखने को मिलेगा और राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ देखने को मिलेगा।